आज हम आप लोगों को बताएंगे रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, इसका मतलब समझिए क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी, जनरली रेगुलर बॉडी हो, लाइक स्फेयर, सिलेंडर, एटीसी, ये इस तरह की बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर गिर रही हो, ऊपर से नीचे आ रही हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको ले सकते हैं, यहाँ से रोल करते हुए ये बॉडी नीचे आ रही है, कुछ इस तरह से रोल करते हुए नीचे आ रही है, तो इसी को हम लोग कहेंगे रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ये बॉडी किसी तरह की हो सकती है, चाहे स्फेयर या फिर सिलेंडर। तो इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। देखिए यहाँ से जब ये बॉडी यहाँ पर आ रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है, तो अगर हम इसको छोड़ देते हैं, फ्रीली छोड़ देते हैं, और ये बिना स्लिप किए हुए नीचे आ रही है, तो इसमें दो तीन चीज़ें फाइंड आउट करना है हम लोगों को। पहला कि जब इसको हम छोड़ें यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट आने पर इसकी वेलोसिटी जाहिर सी बात है चेंज होगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और इसके साथ साथ और इसमें क्या पूछा सकता है, टाइम, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, कितना टाइम लगा। और एक तीसरी चीज़ हम लोग और फाइंड आउट करेंगे, जो एक्सीलरेशन है यहाँ से यहाँ तक आने में, जो एक्सीलरेशन में चेंज हुआ इनिशियली 0, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ना एक्सीलरेशन चालू हुआ, तो एक्सीलरेशन में क्या चेंज हुआ। तो एक्सीलरेशन के लिए फार्मूला, टाइम के लिए फार्मूला और वेलोसिटी के लिए फार्मूला, इन तीन चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और इसका फोटो आप लोग देखिए कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। ये आप लोग को इस तरह से भी देख सकते हैं, ऊपर से कुछ इस तरह से आ रहा है नीचे की तरफ। ओके, तो इसका फोटो देखिए कुछ इस तरह से बनाएंगे हम लोग। ये सपोज दैट कि h हाइट पर ये है, h हाइट पर है ये, यानी इसका हाइट h है। ये एंगल सब जो इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, प्लेन का एंगल है वो थीटा पर है। यहाँ पर ये आपकी ये बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। ये जनरल डिस्क्रिप्शन है, जनरल डेरिवेशन है, तो इसलिए हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे कि हमने कौन सी बॉडी ले रखी है। बस आप जानिए कि बॉडी जिसका सेंटर हम मान लेते हैं, सेंटर सी मान लेते हैं, और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आती है, ठीक। फाइनली बॉडी हमारी यहाँ पर आ जाती है इस तरह से। ये डिस्टेंस आपका यस, लीनियरली डिस्टेंस यस ट्रेवल करती है। ओके, तो पहले हम इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये बॉडी हाइट एच पर है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई बॉडी किसी हाइट पर स्टोर होती है, हाइट पर होती है, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो यहाँ से ये बॉडी यहाँ पर आएगी, और कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज होगी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बॉडी विदाउट स्लीपिंग रोलिंग कर रही है, रोल करते हुए नीचे आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, इसके साथ साथ रोटेशनल एनर्जी के रूप में खर्च होगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी के रूप में खर्च होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ mv² होता है। यदि इसकी वेलोसिटी भी हो, सपोज दैट यहाँ पे पहुँचने पे इसकी वेलोसिटी भी हो पॉइंट बी पर, तो इसके लिए, और इसका इस बॉडी का मास, जो मास क्या हमने मान रखा है, कैपिटल M मान रखा है, आइए रोल करते हुए नीचे आती है। तो इसके लिए हम
हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, एंड जो रोटेशनल एनर्जी के लिए लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल एनर्जी के लिए इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों का सम किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी, ये सॉरी ये कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल स्मॉल भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एम जी ई एच, ये हाइट एच पर स्टोर है। तो जैसा कि हमने बता दिया कि हम इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो इसकी एनर्जी दोनों एनर्जी के रूप में चेंज होगी। तो हम बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं कि इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी हियर काइनेटिक एनर्जी here potential energy will be equals to kinetic energy plus rotational energy। रोटेशनल एनर्जी इसमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो रोल होता है ये बिल्कुल मास की तरह होता है, लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन के किस में काम करता है, आप इस तरह से कर सकते हैं कि जिस तरह से मास अपना रोल प्ले करता है ट्रांसलेशनल मोशन के केस में, उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन के केस में। तो इसका मतलब कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक तरह से देखा जाए तो मास है, मास की तरह रोल प्ले करता है, और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो ये रोटेशनल एनर्जी हमारी ये होती है। तो चलिए हम इसमें रखते हैं ऊपर की चीज़ों को। तो एम जी एच इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एंड प्लस रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बट वी हैव आई इक्वल टू, बट वी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू क्या होता है, यम के स्क्वायर। तो कहेंगे कि यम, ये के यहाँ क्या चीज़ आ गया, के एक्चुअली रेडियस ऑफ जिरेशन है, ये भी अपने आप में एक टॉपिक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरह। तो इसको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा इसको। आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, एंड आल्सो हमारे पास होता है क्या, भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आर क्या है यहाँ पर, इसका रेडियस, ध्यान दीजिएगा इस बॉडी का रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, अगर हम ओमेगा इक्वल टू निकालते हैं तो भी अपॉन आर, और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इन चीज़ों को इसमें रखें, ठीक है ना, इस चीज़ को उठा करके रखें हम इसमें। हमको वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर वेलोसिटी है, तो इसमें भी यदि वेलोसिटी आ जाती है तो हम इसको निकाल करके बाकी चीज़ों को एक तरफ भेज देते हैं, बस सिंपल तरीके से आ जाएगा हमारा। तो चलिए इसको रखते हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1 क्या हो जाएगा, एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह पर इसको लिखते हैं यम के स्क्वायर और इंटू यम के स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो ये हो जाएगा भी अपान आर का स्क्वायर, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ से यम और यम दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ तो हाफ को बाहर ले लेते हैं और इसके साथ भी को भी बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा बचता जी एच इक्वल्स टू हाफ भी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो क्या बचा, 1 प्लस, ये पूरी जगह पर 1 हो जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, राइट। हमको वेलोसिटी निकालना, देखिए हम आराम से वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी यहाँ से करेंगे तो इसको यहाँ पे भेज देते हैं, ट्वाइस जी हो जाएगा, इस पूरी चीज़ को डिवाइड कर देंगे और बच जाएगा भी स्क्वायर अकेले।
तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस जी एच अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, या फिर v इक्वल टू करेंगे यदि हम स्क्वायर हटा देते हैं यहाँ से तो दूसरी साइड जाएगा तो आपका रूट बन जाएगा, आप लोग जानते हैं रूट बन जाएगा। ओके, तो ये आपका वेलोसिटी हो गया। दिस इज योर फार्मूला ऑफ वेलोसिटी या डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी। यानी जब पॉइंट बी पर पहुंचेगी हमारी बॉडी, जरूरी नहीं है कि पॉइंट बी पर ही पहुंचे, हम बीच रास्ते में भी कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको हाइट पता होना चाहिए, यदि यहाँ पर पहुंची है तो ये हाइट आपको पता होनी चाहिए कि कितनी दूर पहुंची हुई है। तो इस हाइट को हम इसमें पुट करेंगे और बाकी इसमें के स्क्वायर ये और आर स्क्वायर यानी के और आर ये सभी चीज़ें कांस्टेंट है, ये आपको पता रहेंगी। तो आप इसमें वेलोसिटी आप तुरंत निकाल लेंगे कि इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है। तो ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला रहा इक्वेशन 1 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे आप लिख दीजिए के क्या है आपको बताना जरूरी है। वेयर के इज रेडियस ऑफ gyration, right? This is velocity. Equation 3 gives the velocity. Equation 3 gives the velocity. नेक्स्ट हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रॉम फिगर we have h equals to s sin theta, h equals to s sin theta, right? h equals to h sin theta। और एक चीज़ हम यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, इस इक्वेशन को हमें उठाना है, बीच वाला टर्म हम इसको स्टार दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन स्टार जी एच ट्वाइस जी एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। एच की वैल्यू इससे पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ट्वाइस जी एच की जगह पर क्या लिखेंगे, यस साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वंस, एक बार करते हैं तो क्या होगा, इसको और ध्यान दीजिएगा। इसमें अब हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना कि कौन कौन सा पार्ट इसमें डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि जो वेरी करता है वही डिफ्रेंशिएट होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। जी यहाँ पे कांस्टेंट है, यस वेरी कर रहा है, वो अलग अलग टाइम पर डिस्टेंस उसका बदलता चला जा रहा है, दैट्स वाई यस डिफ्रेंशिएट होगा। थीटा यहाँ पर, ये थीटा ऑफ इंक्लाइनेशन जो इंक्लाइनेशन है ये कांस्टेंट है, ये भी बदलेगा नहीं, बॉडी कहीं भी हो, कहीं भी रोटेट करते हुए आया जाए तो इसका मतलब यस को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। ट्वाइस जी इंटू डी डी टी ऑफ यस इंटू साइन थीटा, एंड आल्सो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ट्वाइस भी इंटू डी डी टी ऑफ भी इन ब्रैकेट, ये चीज़ें कांस्टेंट है उसको उसी तरह रखते हैं, इंटू डी डी टी ऑफ के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 और ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा तो जी इंटू, सॉरी ये एक्सेलेरेशन नहीं, ये एक्चुअली वेलोसिटी, ये आपको वेलोसिटी डी टी ऑफ ये वेलोसिटी इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू, देखिए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या बचा था, भी बचेगा, 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन इंटू ए एंड 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा,
दैट्स वाई आपको जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलेगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, राइट। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 5। और एक चीज़ और फाइंड आउट करना है, वो है टाइम। तो चलिए टाइम भी फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट, टाइम यानी यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लगा, या फिर किसी भी पॉइंट पर जब वो आए पहुँचे, तो उसके लिए अगर हम टाइम निकालना चाहें कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या पॉइंट बी पर पहुँचने में टाइम क्या लगा, तो टाइम के लिए हम यूज करेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस चीज़ को यूज करेंगे। यस इक्वल्स टू अभी आपने लिखा है फ्रॉम फिगर से, हमारे पास यस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपान साइन थीटा इक्वल्स टू, इनिशियली बॉडी क्या था आपका 0 था, दैट्स वाई यहाँ पे 0 रख देंगे, प्लस हाफ ए हमने निकाल रखा है अभी उधर, ए निकाल रखा, क्या निकाल रखा है, जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर, राइट। ये चीज़ 0 हो गया आपका। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, और इस नीचे ऊपर वाली चीज़ को नीचे लेके चले जाते हैं। तो दैट्स वाई हम टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ट्वाइस एच अपान, ये ऊपर का जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला उधर जाएगा तो 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और इसके नीचे ये क्या हो जाएगा आपका अपान एच अपान जी हो गया, ठीक। यहाँ से टी इक्वल टू करेंगे तो स्क्वायर रूट ट्वाइस एच अपान जी इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये देखिए अंदर जाएगा तो इसको हम बाहर निकाल कर लिख लेते हैं, यानी टी इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा को बाहर ले लेते हैं। तो ये आपका टाइम का फॉर्मूला हो गया, ये आपका टाइम हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 and 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। टी इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा 2s अपान जी 1 प्लस इन ब्रैकेट के स्क्वायर अपान अंडर ट्वाइस एच अपान जी 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी रहा, ये एक्सेलरेशन, ये आपका टाइम पीरियड निकल गया, कितना टाइम लगेगा। ओके, थैंक यू।